सभी को राम राम। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो हमारी एक बहुत ज़बरदस्त सी सीरीज वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्रेस के तरीके से चल रही है और आपको अपने सपनों तक ले जाने में आपकी मदद कर रही है। बहुत सारा बच्चा जो बहुत सारे वोकैबुलरी को देख के डर जाता है, याद नहीं कर पाते, बहुत सारे रिवीजन के बाद में भी याद नहीं हो पा रही है। आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू करी। बहुत ज़बरदस्त आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेली के बेसिस पे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब से आपने देखा है कि हमने जब से ये सीरीज स्टार्ट करी है, कोई छुट्टी नहीं, कोई अननेसेसरी बातें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट कंटिन्यूटी के साथ में जबरदस्त तरीके से आपको डिलीवर करा जा रहा है। बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस छोटा सा सपोर्ट कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे जोड़ें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 20,000 तक का हमारा सफर पूरा करवा दें। बाकी शुरू करेंगे आज की क्लास। आज वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की क्लास नंबर 13th है, 13वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये वन वर्ड की 8वीं क्लास है। शुरुआत करेंगे क्लास की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई देखो, आज की क्लास पेज नंबर 65 से है और डे आपका 13 है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी 8वीं क्लास है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दरअसल ये है, वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। देखो, हम ऐसा क्या करता हूं, पहले वन वर्ड को डिकोड करता हूं आपके लिए कि ये वन वर्ड है क्या। वन यानी कि कोई भी पर्सन हु हैज, जिसके पास में है कैसी क्वालिटीज, क्वालिटीज लाइक साइनेस। साइनेस का मतलब है भाई साहब शर्मीलापन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोई पर्सन अगर शर्मीला है, शर्मिला नहीं शर्मीला, शर्मीलापन अगर किसी के पास में है, और ओपननेस का मतलब है कि थोड़ा सा बेशरम किस्म का है, ठीक है। सो थोड़ा सा बेशरम किस्म का है। मैंने जो लिखे हैं वो एडजेक्टिव लिखे हैं, हालांकि यहाँ ओपननेस लिखा हुआ है यानी कि नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइनेस यानी कि बेसिकली शर्मीलापन हो गया, और बेशरमपन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं खुलापन। बेशरम थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है तो हम इसको खुलापन लिख देते हैं। थोड़ा सा खुलापन है, आदमी आराम से बात करता है, ठीक है। तो ओपननेस भी है और थोड़ा सा शर्मीलापन भी है। तो वो आदमी मतलब ज्यादातर लोग कैसे होंगे, या तो वो थोड़े से खुलेपन के आदमी होंगे, अच्छे से बातें करते होंगे, बहुत लोगों से बातचीत करेंगे, या आप साय हो सकते हैं शर्मीले। दोनों एक साथ कम होते हैं, लेकिन जो दोनों होते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आपको तीनों शब्द याद रखने हैं। जो सिर्फ साइनेस वाला होता है, जिसके अंदर सिर्फ शर्मीलापन होता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इनका मतलब अंदर, और वर्ट का मतलब बातें रखना। वर्ट से मीनिंग समझ लेना बातें। इन और वर्ट अपनी बातें अंदर ही रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। एक होता है आपका जो बहुत ओपन है, सबसे बातचीत करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्स का मतलब बाहर और वर्ट का मतलब बातें, जिसकी बातें बाहर आती हैं। और तीसरा आपका शब्द बन जाता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है भाई दोनों, यानी कि अंदर वाली चीज भी है और बाहर वाली चीज है, ठीक है। सो एम्बी मतलब दोनों। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है साइंस ऑफ स्पीच और साउंड्स, यानी कि जो ध्वनि की विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं। भाई जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें। देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जितने भी मैसेजेस आप लिखते हैं उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, उससे मुझे कोई 1% फायदा नहीं होता। मैं ये इसलिए बताता हूं मेरे भाई, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द क्लास में ही याद हो जाएं। और मैं बार बार आपसे एक और चीज कह रहा हूं कि इस क्लास का क्विज भी टेलीग्राम पे कराते हैं, वोकैब वंडर्स पे। तो जरूर शाम को 8:15 बजे क्विज में भी जुड़ा करें। ग्रामर का क्विज भी हम रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, उसमें भी जुड़ा करें। द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम हम रेगुलर बेसिस पे आपको दे रहे हैं, उसको पढ़ के आप अपनी रीडिंग को इंप्रूव करें। उसके अलावा आपकी ग्रामर के लिए भी बहुत जल्द बहुत कुछ शानदार सा करने वाले हैं। तो 1% भी आपको चिंता नहीं करनी है जब तक आपका भाई आपके सामने खड़ा है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे भाई आराम से पढ़ते रहें। तो साइंस ऑफ स्पीच या साउंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोनेटिक्स। देखो भाई, फोन जो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है आवाज। फोन का मतलब क्या होता है, आवाज। याद वैसे भी रख सकते हैं, जब हम किसी को क्या करते हैं, हम करते हैं किसी को फोन। जब हम फोन कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं उससे बात करके अपनी आवाज किसी तक पहुंचा रहे होते हैं। तो फोन का मतलब ही क्या होता है भाई मेरे, आवाज। सो फोनेटिक्स का मतलब हो जाता है ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स यानी कि ध्वनि विज्ञान। तो फोन पर ध्वनि विज्ञान की वजह से आवाज आती है, ठीक है। बात समझ आ गई। अगला देखेंगे, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ। जहां पे गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है अनार्की। क्या बोला जाता है, अनार्की। कैसे याद रख सकते हैं मेरे भाई इसको, अनार्की को कैसे याद रखेंगे। आपने अनार खाया है कभी, जैसे अगर अनार को हम खोलते हैं तो उसके जो दाने हैं पूरे फैल जाते हैं। तो अनार्की ऐसी सिचुएशन है जहां पे सरकार फैल चुकी है, सरकार बिखर चुकी है।
उसी जगह पे जहां पे सिस्टम का बिखराव हो चुका है, जहां पे सिस्टम अनार की तरह बिखर गया, वहीं पे आपकी अनार्की कहलाती है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि इस शब्द में आपको मीनिंग दिखाई दे जाए, और मैं वही प्रयास करता हूं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपके लिए ट्रिक बनाए जा रहे हैं। बस आप लोगों से चाहिए कि सपोर्ट आप ऐसे ही करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है। देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत रेगुलर बेसिस पे जब करनी हो ना, एक दिन 2 दिन हम दम मार के मेहनत कर देते हैं, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे कोई मेहनत बहुत ज्यादा करनी हो तो यार एफर्ट लगते हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है, और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के एप्रिसिएशन से, आप लोगों के सपोर्ट से। और जैसे आप तो इस क्लास को 30 से 35 मिनट में खत्म कर लेते हैं, ये हर एक शब्द का ट्रिक बनाना, हर एक शब्द पर गहन अध्ययन करना, हर एक शब्द को समझना, हर एक शब्द को ऐसे कि इसको किस तरीके से बेहतर समझाया जा सकता है, किस तरीके से याद कराया जा सकता है, उसके बाद में पीपीटी प्रिपेयर करना, उसके बाद में क्विजेस वगैरह बनाना, सारी चीजें करना, इट टेक्स टाइम। बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, और इन एफर्ट के बदले, इन टाइम के बदले आपसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। 1% कोई चीज आपसे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो क्या वंडर्स पर कुछ ऐसा नहीं है, कोई फालतू की चीज आपको नहीं दिखाई देगी। प्योर कंटेंट, कभी शॉर्ट्स के माध्यम से, कभी फुल वीडियोस के माध्यम से, हर तरीके से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं? वोकैब की समस्याओं का समाधान। कम्युनिटी पे इतने सारे क्विज डालते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस दे रहे हैं, रिवीजन वीडियोस दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इतनी सारी ई बुक्स दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके सामने फाइनेंशियल दिक्कतें, कोई पर्सन ऐसा है जो कि बड़ी कोचिंग्स, बड़ी जगह रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा टारगेट ये है कि उस हर पर्सन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकें। हजारों यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, बट मेरा मोटिव वो नहीं है कि मैं हजारों की तरह भीड़ में जाऊं। मेरा मोटिव यह है कि क्वालिटी, जहां पे जिस कंटेंट को पढ़ के, जिन चीजों को पढ़ के स्टूडेंट को फायदा हो, मैं वो चीजें करना चाहता हूं। और फायदा क्यों होगा? इस किताब से भी CHSL का जो मेंस हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब से आए, और अगर इस किताब को मैं आपको याद करवा दूं तो भाई किसका फायदा है? आप लोगों का जबरदस्त फायदा है। इसीलिए भाई मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करते रहें, मोटिवेशन हमारा भी पूरा बना रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई अनार्की समझ आ गई। तो अनार्की हालत में सरकार हो, सरकार कैसी हालत में हो? अनार्की हालत में, यानी जैसे अनार फैल जाता है वैसे सरकार फैल गई है, वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल खत्म हो गया है, तो वही आपकी क्या है? अनार्की है। एक ऐसा पर्सन जो ऐसी कंडीशन को चाहता है, उसको क्या बोल देते हैं? उसको अनार्किस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनार्किस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो बाकी इस ट्रिक को बेशक याद रखो न रखो, फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला भाई, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक। मैं यहां पे लिख ही देता हूं अनार्की वाले को, और इस वाले को हटा देता हूं, ठीक है। लेट मी रिमूव इट, और अनार वाला लिख देता हूं। अनार की तरह सरकार फैल गई, फैल गई, और अराजकता हो गई, बस, ठीक है। तो अनार्की से याद रख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे अगला, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। एक ऐसा पर्सन, हैविंग का मतलब है होना उसके पास, शोइंग का मतलब दिखाना, एबिलिटी का मतलब है क्षमता, टू स्पीक यानी बोलने की क्षमता। कैसे बोलना है? फ्लुएंटली यानी कि बिना रुकावट के, एंड कोहेरेंटली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। सो बहुत अच्छे तरीके से बोलने की कला को क्या बोलते हैं? इस कला को बोला जाता है आर्टिकुलेट। क्या बोला जाता है? आर्टिकुलेट। कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे याद रखो, ये आरती दिख रही है, आरती, क्यों, और लेट, लेट का मतलब देरी से। आरती क्यों लेट हुई, ये साफ साफ बता दिया गया। तो आर्टिकुलेट, आरती क्यों लेट हुई, ये स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। सो आरती क्यों लेट हुई, ये स्पष्ट बोला गया, स्पष्ट बोला गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आरती क्यों लेट हुई, ये स्पष्ट बोला गया।
आरती क्यों लेट हुई, ये स्पष्ट बोला गया, यानी कि आर्टिकुलेट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, जो अच्छा वक्ता होता है, जो बेहतरीन बोलता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, कोई चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो, उसको क्या कह देते हैं? कोई चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम हो उसको क्या बोल देते हैं? भाई यहां पे आपको वर्ड दिख रहा होगा ट्रिवियल, क्या दिख रहा है? ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या दिख रहा है आपको? ट्रिवियल। क्या दिख रहा है आपको? ट्रिवियल दिख रहा है भाई। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखो ट्राई का मतलब आप मानते हैं तीन, तीन, ठीक है, और तीन से हमें याद आता है क्या? थर्ड। क्या याद आता है? थर्ड। ठीक है, थर्ड। अगर कोई चीज कैसी है भाई? थर्ड क्लास। कोई चीज कैसी है? थर्ड। और वीएल से आपको क्या याद आएगा? वैल्यू। किसी चीज की वैल्यू कैसी है? थर्ड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं? फर्स्ट क्लास जबरदस्त, सेकंड क्लास थोड़ी ठीक ठीक, और थर्ड क्लास एकदम बेकार। सो ट्री यानी कि ट्राई, वैल्यू यानी कि जिसकी वैल्यू थर्ड क्लास हो, जिसकी वैल्यू थर्ड क्लास हो, वही क्या हो जाएगा आपका? ट्रिवियल हो जाएगा। सो जिसकी वैल्यू थर्ड क्लास हो। देखो एक चीज और समझना, कई बार मैं शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जानबूझ के इस तरीके से रखता हूं जिससे कि ट्रिक याद रखने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो कई बार कुछ लोग ये मत समझ लेना कि प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, वो कई बार इंटेंशनली इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि आपको ट्रिक एग्जैक्टली याद रह जाए। ठीक है, वो वर्ड आपको याद रह जाए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग का मतलब है उम्र। भाई बढ़ती हुई उम्र के एस्पेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई गैरेंटोलॉजी। आप इसको याद कैसे रखते हैं? देखो भाई, इसके लिए एक छोटी सी इमोशनल बात कहूंगा। अक्सर करके बहुत जब बच्चे थोड़े से सफल हो जाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप को क्या कर देते हैं? वृद्ध उम्र में माँ बाप को गैरों की तरह ट्रीट करते हैं। कैसों की तरह ट्रीट करते हैं? गैरों की तरह। कैसों की तरह भाई? गैरों की तरह। माँ बाप को गैरों की तरह कब ट्रीट करते हैं? जब माँ बाप क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। तो कुछ लोग, कुछ गंदे लोग माँ बाप को गैरों की तरह ट्रीट करते हैं। तो गैरेंटोलॉजी यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी स्टडी। तो आप थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से याद करवा रहा हूं, बट अल्टीमेटली जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए। कुछ गंदे लोग माँ बाप को गैरों की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो किस एज में है? गैरेंटोलॉजी वाली एज में है। गैरेंटोलॉजी यानी कि जहां पे माँ बाप गैर होने लग जाते हैं, उस एज की हम बात कर रहे हैं। सबके लिए नहीं है, कुछ गंदे लोग, कुछ घटिया लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा, कलयुगी औलाद ने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाला, यानी माँ बाप को क्या कर दिया? गैरों की तरह से बना दिया। माँ बाप को क्या बना दिया? गैरों की तरह से बना दिया। तो उन्हीं को बेसिकली क्या बोलते हैं हम? तो गैरों से याद रख लेंगे गैरेंटोलॉजी, यानी कि जो बढ़ती हुई उम्र है, जो एज जब होती है, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स का अध्ययन जो होता है, अलग अलग पहलुओं का अध्ययन जो होता है, वही आपका क्या कहलाता है? गैरेंटोलॉजी। याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। वन हु वॉक्स इन स्लीप, देखो दो चीजें ध्यान रखनी है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप। टॉक के लिए वर्ड होता है लॉक, मैंने कल भी बताया था, लोकेसियस जो वर्ड बताया था। तो सोमना लोकिस्ट हो जाता है जो टॉक करता है, और जो वॉक करता है, चलता है, वो होता है सोमना बुलिस्ट। सोमना बुलिस्ट बेसिकली क्या हो गया? जो चलता है। सोमना लोकिस्ट बेसिकली जो नींद में बोलता है। दोनों वर्ड ध्यान रखेंगे। सोमना से याद रखना है भाई, ये सोमना यानी कि नींद, सोमना यानी कि नींद। इसको देख के भी लग रहा है सोमना यानी कि सोने वाला, सोमना यानी कि सोने वाला। नेक्स्ट, ठीक है, तो सबनम, सोनम सबनम से भरी रातों में नींद में चल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रोइटिज्म। एक्सट्रीम का मतलब है कुछ ज्यादा, फॉर्म का मतलब है, जैसे एक्सट्रीम फॉर्म का मतलब है एक तरीका। ठीक है, और पेट्रोइटिज्म का मतलब होता है मेरे भाई देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति का कुछ बड़ा तरीका, कुछ भयंकर लेवल का तरीका जो होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेट्रोइटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेट्रोइटिज्म। देखो ये होता है जिंगोइज्म। इसको क्या बोला जाता है? जिंगोइज्म बोला जाता है। इसको सोविनिज्म भी बोला जाता है। सोविनिज्म हो गया, जिंगोइज्म हो गया। ठीक है, इसको अंधी देशभक्ति बोलते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं? हमने इस वर्ड के लिए स्मार्ट वोकैबुलरी भी दे रखी है, और वो स्मार्ट वोकैबुलरी क्या है? वो ये है, देखो जिंगोइज्म एक नाउन है, अंधी देशभक्ति। जिंगोइस्टिक एक एडजेक्टिव है, वो हो जाता है अंधा देशभक्त, कोई ऐसा पर्सन जो अंधा देशभक्त है बिल्कुल।
एक आपका ईडियम होता है बाई जिंगो, और बाई जिंगो का प्रयोग है किसी को सरप्राइज करने के लिए, किसी को कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो भाई, ये जो सभी शब्द मैंने अभी डिस्कस करे, इन सब का ओरिजिन कहां से है? इन सभी शब्दों का ओरिजिन जिंगो वर्ड से है, जिंगो शब्द से है, जो किसी एक ब्रिटिश लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जो कि क्या था? एक ब्रिटिश लोगों का ग्रुप हुआ करता था। जिंगो एक ग्रुप था ब्रिटेन में, जो कि लोग कैसे थे? जो ब्रिटेन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमेशा युद्ध करने को तैयार रहते थे। तो जिंगो ऐसे लोगों का ग्रुप था जो 24 घंटे तैयार थे कि बस युद्ध कर लो, लेकिन ब्रिटेन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना है। तो उनके अंदर अंधी देशभक्ति थी, वो लोगों को मारने के लिए भी तैयार थे ब्रिटेन को पावर में लाने के लिए। तो वही था आपका जिंगोइज्म। जिंगोइज्म के कुछ सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, जैसे कि ये सॉविनिज्म हो गया, ब्लाइंड पैट्रियटिज्म हो गया, ठीक है। एक बोल देते हैं भाई सर हॉकिसनेस, हॉकिसनेस भी इसका ही एक सिनोनिम है। और एक है फ्लैग वेविंग, मतलब फ्लैग वेविंग, ठीक है। तो फ्लैग वेविंग हो गया और ये सब चीजें। अब देखो एक चीज और बताता हूं भाई, रिसेंटली सुनने में आया कि किसी ने हमारी किताब का रिव्यू वगैरह किया था, और उसने ये कहा कि ये जो डाल रखा है ना, ये बकवास चीज डाल रखी है। देखो कुछ लोगों ने रिव्यू करा, देखो पता है क्या होता है, जब कोई चीज अच्छा काम कर रही होती है ना, तो उससे चिढ़ने वाले 20 पैदा हो जाते हैं। इस किताब में क्योंकि कंटेंट हमने इतना अच्छा डाला, बहुत जबरदस्त, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि ये उस फलानी किताब की कॉपी पेस्ट है। उस फलानी किताब जिसकी कॉपी पेस्ट आप मेरी किताब को बता देते हो, उसमें एक बार सिनोनिम का सेक्शन जाके देखना बेटा। वो फलानी किताब में ना सिर्फ वैसे सिनोनिम्स दे रखे हैं कि ये देखो सिनोनिम दिया, उसके बाद में सीधा उसका एक और मतलब एक वर्ड दिया, उसका सीधा हिंदी मीनिंग, और उसके आगे हिंदी मीनिंग भी एक शब्द में, उसके आगे पेपर में जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर था ना, उसको छाप देते हैं, ठीक है। उसको छाप देते हैं बिना कंटेंट टीम बिठाए, बिना सारी चीजें करे, यहां पे शब्द, और जो पेपर में आया था वही यहां पे शब्द, और बस हिंदी मीनिंग अपनी साइड से लिखवा दिया, ठीक है। मैं किसी किताब की कभी बुराई नहीं करना चाहता हूं, बट अगर आप किसी की मेहनत को इस तरीके से ये बताओ कि नहीं नहीं आपने तो उसका कॉपी कर दिया है, कॉपी पेस्ट है, ये है वो है, तो भाई ऐसा है। हमारी किताब में क्या रहता है, एक तो पूरे सिनोनिम एंटोनिम में ना पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है मेरे भाई, और जो कि हर जगह पे सही है, किसी किताब में नहीं है, एक में भी। तो कॉपी पेस्ट तो बोलना मत, क्योंकि एक में भी नहीं है। दूसरी चीज मेरे भाई, हमने वो मीनिंग दिया है डिक्शनरी मीनिंग। कई बार क्या क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ में, पढ़ते पढ़ते आपको क्या लगता है कि यार ये मीनिंग समझ नहीं आ रहा, आप फोन उठाते हो ऐसे करके, डिक्शनरी जब भी खोलने वाले होते हो तब तक किसी का मैसेज दिखता, आहा मैसेज खोला, मैसेज खोल के बात करने लग गए, बात करते करते पता चला आपके 2 घंटे खराब हो गए। मैंने वो चीज आपको ना करनी पड़े, ये फोन आपको उठाना ही नहीं पड़े, मैंने आपकी इस किताब में प्रॉपर वो जो डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढते हो ना, वो डाल रखा है हर शब्द का। और उसके बाद में पता है सिनोनिम्स जो पेपर में आए हैं अब तक वो सारे, और जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे डाले हुए हैं। इस तरीके से इस किताब को ऐसे ही एंटोनिम पे काम किया है, ठीक है। और हिंदुस्तान में एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसने ना ये स्पेलिंग की थ्योरी दे रखी हो मेरे भाई, एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसने स्पेलिंग की थ्योरी दे रखी हो कि स्पेलिंग करेक्ट कैसे करते हैं। इवन अब की बार जो फ्रेजल वर्ब्स आई थी ना आपके CHSL मेंस में, वो भी सारी की सारी इस किताब में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मेरी किताब से उठा के डाला है पेपर, लेकिन वो सारी की सारी चीजें हैं। तो भाई किसी भी चीज को, और ये जो स्मार्ट वोकेबलरी का फीचर है ना, ये फीचर ये है, इसमें ये चीजें दे रखी हमने, और फिर इसको ये कह दो ये स्मार्ट वोकेबलरी का क्या काम है, ये तो पेपर ओरिएंटेड ही नहीं है। एक बात बताइएगा, ये सोविनिज्म वर्ड पेपर में नहीं आया, ये ब्लाइंड पेट्रोटिज्म पेपर में नहीं आया क्या? ये जो कहानी छोटी सी मैंने लिखी, क्या इस कहानी की मदद से आपको वोकेबलरी याद नहीं होती है क्या? अगर मैंने एक शब्द से रिलेट करके आपको 3 चीजें याद करवा दी हैं, क्या आपके पेपर के लिए फायदे की नहीं है? जस्ट किसी की क्रिटिसाइज, मतलब किसी की किताब को क्रिटिसाइज करने के लिए आप कुछ भी बोल दोगे। एटलीस्ट अगर किसी की चीज को प्रेज नहीं कर सकते ना, तो जबरदस्ती से क्रिटिसाइज मत किया करें, ठीक है। जबरदस्ती से कंपैरिजन, हम तो कहीं नहीं रहे हमारी बुक का किसी से कंपैरिजन करो भाई, ठीक है। तो भैया जो भी कंपेयर करना चाहते हैं खुशी से करो, और सबकी किताब को अच्छी बताओ। अगर मैंने अपनी किताब पे मेहनत की है तो किसी दूसरे ने भी मेहनत की है, किसी तीसरे ने भी मेहनत करी है, उनकी मेहनत को भी सराहना करो और हमारी मेहनत की भी सराहना करो। जबरदस्ती से सिर्फ ये सोच के अच्छा ये नया लड़का कौन आ गया इसके लिए ऐसे बोल देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मेहनत करते हैं, पहले बहुत सॉलिड कंटेंट के साथ किताब लिखिए और उसको अब सॉलिड तरीके से याद करवा रहे हैं। जलने वाले जलते रहो भाई, हम तो ऐसे ही कराएंगे। जब तक हम भला कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, हम तो करते रहेंगे। जिसको जलना है और जलो, आ जाओ भाई। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कोई पर्सन जिसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी हो या फिर विजडम की कमी हो। देखो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव,
विजडम मतलब आपकी बुद्धिमत्ता जो होती है, जजमेंट यानी किसी चीज को डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, अगर ये कमी है तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है एक ऐसा पर्सन जो नाइव है। क्या है? नाइव है। और इसको भोला भाला बोल देते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, एक तो नाई से याद रख सकते हैं, ये जो नाई है बहुत ही भोले वाला है, ठीक है। बाकी देखो, इसको आप ऐसे भी तो याद रख सकते हैं, नाइव को देख के लग रहा है ना नया। अगर कोई नया है तो उसके पास क्या नहीं होगा? एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके पास क्या नहीं है? विजडम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप नया से याद रख सकते हो या नाए से याद रख सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट, ऑफ और कंसिस्टिंग ऑफ मनी, मतलब ऑफ या फिर कंसर्निंग या फिर कंसिस्टिंग ऑफ मनी, पैसे से रिलेटेड चीजों की बात की गई है। ये जब अकेला ऑफ आता है ना तो ऑफ मनी इसका मतलब है, यानी कि कोई चीज जो मनी की है, या फिर कंसर्निंग मतलब किसी मनी से कंसर्न है यानी कि रिलेटेड है, कंसिस्टिंग यानी कि जिसमें पैसा शामिल है, वो चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं पेक्यूनियरी। भाई पैसे से संबंधित चीजों को पेक्यूनियरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेक्यूनियरी बोल देते हैं। ट्रिक बहुत आसान है, कैसे याद कर सकते हैं? पैक्यू को याद करेंगे फेंकू, और नियरी को याद करेंगे नारी। एक ऐसी नारी जो पैसे के बारे में बहुत फेंकती है, बहुत फेंकती है, तो पैसों के मामले में वो एक नंबर की फेंकू नारी है। पैसों के मामले में वो एक नंबर की फेंकू नारी है। पैसों के मामले में वो एक नंबर की फेंकू नारी है। तो पेक्यूनरी यानी कि फेंकू नारी। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। देखो भाई, ये 3-4 वर्ड होते हैं। एक होता है ओमनीसिएंट, जो सब जानता है, ठीक है। और एक होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट होता है। एक होता है ओमनी पोटेंट, जिसके अंदर सारे बल होते हैं, सारी ताकतें होती हैं, सारी शक्तियां होती हैं। सो ओमनीसिएंट कैसे यार? ओमनी का मतलब होता है भाई सर्वत्र, और सिएंट, सिएंट देखो साइंस दिख रहा है यहां पे, साइंस, साइंस के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। तो सिएंट बेसिकली ज्ञान के लिए आता है, ठीक है। और ओमनी आपका सर्व के सेंस में आता है, तो सर्व ज्ञानी बेसिकली क्या हो जाएगा? ओमनीसिएंट। बाकी ट्रिक भी दे रखी है, ओमनी, ओम और संत। भाई ओम का जाप करने वाले संत सब कुछ जानते हैं, वो संत जो ओम का जाप करते हैं वो सब जानते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी ओमनी यानी कि सर्वत्र, मतलब सर्व, और सिएंट यानी कि ज्ञान, जिसके अंदर सब तरीके का ज्ञान हो। नेक्स्ट, वन हु इज वेरी क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड आस्क क्वेश्चंस। वन यानी कि कोई पर्सन हु इज वेरी क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो बहुत जिज्ञासु है। टू नो थिंग्स, चीजों को जानने के लिए, और वो क्या करता है? एंड आस्क क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस पूछता है। तो उसको क्या बोल देते हैं? इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव। कैसे याद रखेंगे? देखो, इन और क्विज दिख रहा है, इन क्विज, इन क्विज। भाई इन क्विज को लेके सब में बहुत जिज्ञासा रहती है। कौन से क्विज को लेके? जो हमारे 2 क्विज होते हैं डेली टेलीग्राम पे होते हैं, एक वोकैब वंडर्स पे होता है, एक इंग्लिश बाय प्रशांत सर पे होता है। इंग्लिश बाय प्रशांत सर पे ग्रामर का क्विज होता है, और वोकैब वंडर्स पे आपका वोकैबुलरी का क्विज होता है डेली। तो आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन क्विज को लेके लोगों में क्या रहती है? बहुत जिज्ञासा। सो इनक्यूसिटिव। बाकी ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्यूज से भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो जो बहुत क्वेश्चन करे वो इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव। नेक्स्ट, वेल नोन, वेल नोन यानी कि अच्छे से जाना पहचाना। फॉर किस चीज के लिए? बैड क्वालिटीज, बुरी चीजों के लिए। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, एविल रेपुटेशन का मतलब क्या है? राक्षसों जैसी जिसकी रेपुटेशन हो, उसको क्या बोल देते हैं भाई? उसको बोला जाता है नोटोरियस। इसको इग्रेजियस भी बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड और होता है इग्रेजियस, ठीक है। सो नोटोरियस, नोटोरियस यानी कि कुख्यात, कुख्यात। अब देखो कैसे याद रखेंगे? आपको नोट दिख रहा है, नोट दिख रहा है, तो भाई नोट और वोट, इनको के लिए सब नेता क्या है? बदनाम है, कुख्यात हैं। नोट और वोट के लिए नेता क्या है? कुख्यात हैं, बदनाम है। नोट और वोट के लिए नेता क्या है? कुख्यात हैं, बदनाम है। नेक्स्ट, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेम रेस्पेक्ट। फीलिंग और शोइंग यानी फील करता है या दिखाता है। डीप यानी कि गहरी, और सोलेम यानी कि पवित्र, एक तरीके से कह सकते हैं। रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत दिखाता है, बहुत इज्जत जो दिखाता है किसी को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं रेवरेंट। देखो भाई, एक वर्ब आपकी होती है रिवियर। क्या होती है मेरे भाई? रिवियर। रिवियर का मतलब होता है किसी की पूजा करना, किसी के सामने श्रद्धा से पेश आना, तो वही होता है रिवियर करना। वहीं से आपका एक नाउन बनता है रेवरेंस। क्या बनता है मेरे भाई? रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है? कोई पर्सन जो बहुत, मतलब रेवरेंस का मतलब हो जाता है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा 12th फेल वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरे यार श्रद्धा, भाई देख लेना यार, हिंदी मेरे को
क्लिक ही नहीं कर रही वो स्पेलिंग, ठीक है, श्रद्धा जैसे भी लिखते हैं, आई गेस ऐसे लिखते हैं, ठीक है, श्रद्धा। और ये रेवरेंट बेसिकली आदर भाव दिखाने वाला या श्रद्धालु जिसको बोल देते हैं, और रिवियर करना यानी कि बहुत ज्यादा पूजना, बेसिकली पूजना, बहुत ज्यादा मानना किसी को। नेक्स्ट, सो रेवरेंट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रिवर, भारत में रिवर यानी कि नदियों को लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, रिवर यानी कि नदियों को लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो रेवरेंट यानी कि रिस्पेक्ट दिखाने वाला। रिलीजियस मैडनेस यानी कि धर्म को लेके पागलपन, वेयर इन द पेशेंट थिंक ही इज द डाइटी, डाइटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, भगवान, गॉड, मतलब एक ऐसी मैडनेस है उसको लगता है अपुनी भगवान है। आपने मूवी देखी है अहम ब्रह्मास्मि, सेक्रेड गेम्स, मूवी नहीं आई गेस वेब सीरीज है, ठीक है, वो कहता है कभी कभी तो लगता है पुनीच भगवान है। तो जो ऐसी गलतफहमी जिसके माइंड में बैठ जाए, ये मैडनेस है, एक बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है थियोमेनिया। मेरे भाई थियो का मतलब होता है गॉड, आपको उस दिन बताया भी था, जो THE से रिलेटेड शब्द होते हैं, थीस्ट हो गया, एथीस्ट हो गया, ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, ये होते हैं आपके बेसिकली किसके लिए, भगवान के लिए। मैनिया का मतलब होता है मेरे भाई सनक, भगवान बनने की जो सनक है, खुद को भगवान समझने की जो सनक है, वही थियोमेनिया है। बाकी याद कैसे रख सकते हैं, दी ओनली मैन, जिसको लगने लग जाए मैं ही सब कुछ हूं, अपुनी भगवान है। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ बरियल, बरियल यानी कि जहां पे दफनाया जाता है, उस प्लेस को क्या बोल देते हैं, इस प्लेस को बोला जाता है बेसिकली स्पल्कर, स्पल्कर, ठीक है, स्पल्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये का साउंड देता है यहाँ पे CH, तो कब्र को स्पल्कर बोला जाता है, स्पल्कर नहीं सेपल्कर बोला जाता है, सेपल्कर आई गेस, सेपल्कर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, माफ कीजिएगा, सेपल्कर। सो इसको कैसे याद रखेंगे सेपल्कर को, भाई देखो सेपल से आप यहाँ पे स्लीप देख लीजिए, और हलचल, स्लीप प्लस हलचल, तो CH को यहाँ पे च समझ लीजिए, वैसे का साउंड देता है ये, ठीक है। तो जहां सोते टाइम कोई हलचल ना हो, ऐसी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या है, कब्र सिर्फ ऐसी जगह है जहां पे कोई हलचल नहीं होती। तो सेपल्कर बेसिकली, सेपल्कर यानी कि नो हलचल, सेपल्कर नो हलचल। बाकी इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूं, एक होता है वल्चर, क्या होता है, वल्चर, जिसको गिद्ध बोलते हैं हम, ठीक है, गिद्ध। तो जो गिद्ध होता है वो मांस के लिए मडराता है, वल्चर कहां मडराता है, तो कब्र पे, क्योंकि उसको ह्यूमन मांस वहीं मिलेगा, तो कब्र पे होते हैं वल्चर, और कब्र को कहते हैं स्पल्कर, ठीक है। तो स्पल्चर पढ़ लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं कह रहा था ना प्रोनाउंसिएशन कभी कभी चेंज करना, सो सेपल्चर इसको पढ़ो, क्या पढ़ो, सेपल्चर। सो वल्चर कहां होते हैं, सेपल्चर, वल्चर कहां होते हैं, सेपल्चर, वल्चर कहां होते हैं, सेपल्चर, यानी कब्र। वैसे सेपल्कर होता है ये, सेपल्कर, बाकी आप इसको सेपल्चर पढ़ लो, क्या पढ़ लो, सेपल्चर। सो वल्चर, सेपल्चर, वल्चर यानी कि गिद्ध बेसिकली भाई, ठीक है, गिद्ध जैसे भी है लिख लेना। आगे, प्रूव्ड टू बी राइट, कोई चीज जो सही प्रूव कर दी जाए उसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं, देखो सही प्रूव कर दी जाए या फिर किसी को बरी कर दिया जाए, किसी को माफ कर दिया जाए, किसी को निर्दोष बता दिया जाए, इसको बोलते हैं विंडिकेटेड। क्या बोल देते हैं, विंडिकेटेड। एक तो याद ऐसे रख सकते हैं, जीत गया भाई, विन विन विन, विन यानी कि जीत गया, तो विंडिकेटेड हो गया, जीत के छूट गया। दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो आपने एक ये एड सा देखा होगा, विन विन कैट, यानी कि कैट मिलेगी भाई जीतने पे, तो क्या है, विंडिकेटेड को विन कैट करके याद रख सकते हैं। खुद को निर्दोष साबित करके कैट जीतो, खुद को निर्दोष साबित करो और बिल्ली जीत ले जाओ। टू वॉक और मूव इन अ लेजरली और एमलेस वे, वॉक करना यानी चलना, या मूव करना यानी हिलना डुलना। लीजरली का मतलब है बिना मतलब का, एकदम इस टाइप से, मतलब तसल्ली से एकदम। एमलेस का मतलब है जहां पे आपका कोई एम नहीं हो, कोई टारगेट नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं हो, ठीक है, एमलेस वे। इसको बोल देते हैं भाई वांडर करना, वांडर, वांडर यानी कि घूमना, भटकना, बेसिकली आवारा घूमना। सो वांडर, वांडर को आप कैसे याद रख सकते हैं, बांदर से याद रख सकते हैं मेरे भाई, बांदर। और बांदर क्या है, इधर से उधर भटकते रहते हैं, बांदर, बांडर, बांडर, बांदर, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट भाई मिलिट्री क्लास, भाई मिलिट्री के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसको क्या बोल देते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोक्रेसी। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी। कैसे याद रख सकते हैं भाई, देखो स्ट्रेट करके स्ट्रेट, 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 मिलिट्री का जो रूल होगा ना इतना स्ट्रेट होगा, तुम ये करो नहीं तो डिशुम, तुम ये करो नहीं तो डिशुम। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगता रहता अक्सर करके। सो स्ट्रेटोक्रेसी बेसिकली
स्ट्रेटक्रेसी यानी कि सीधा शासन। सीधा शासन सिर्फ सैनिक शासन में ही हो सकता है, क्योंकि सैनिक शासन क्या है, डिशुम, ठीक है। सो स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट, कोई चीज जो यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, इसको क्या बोल देते हैं, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, जो चीज विलुप्त हो चुकी है। कैसे याद रखेंगे, एक्सटिंक्ट को एग्जिट पढ़ लीजिए। देखो एक्स का मतलब है बाहर, कोई चीज जो यूज से बाहर है। एक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बाहर। एक्स का मतलब क्या है, बाहर। तो किस चीज से बाहर है, बाहर यानी कि आउट ऑफ यूज है। बाहर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, और आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ यूज। आउट ऑफ यूज जो चीजें होती हैं उसी को क्या बोल देते हैं भाई साहब, आउट ऑफ यूज जो चीजें हो जाती हैं उसी को क्या बोल देते हैं आपका, एक्सटिंक्ट। तो जो एग्जिट ही, जो एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट कर, याद कर लेना, एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। तो जो एग्जिस्ट ही ना करे वही होता है आपका एक्सटिंक्ट। किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारने की क्रिया को क्या बोलते हैं, खुद को यानी कि सुसाइड बोल देते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सुसाइड यानी कि सुशांत की हत्या, साइड मतलब हत्या, सु से सुशांत, याद रख लेना, सुसाइड, ठीक है। बाकी भाई ये हमारी किताब है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और फिर भी आप लोगों से भी कहूंगा, क्या अगर कभी कोई ऐसी बात करता, आपको कोई वीडियो दिखे, तो भाई उनको जवाब देना तो बनता है ना। तो अगर ऐसी कोई वीडियो आपको दिखे तो जवाब देना जरूर बनता है, और उसके कमेंट बॉक्स में जाके जवाब जरूर देना चाहिए आपको कि इस किताब के कंटेंट का लेवल एक्चुअल में है क्या। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। जो बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, इंग्लिश बीओडी बैच अवेलेबल है आरजी विक्रमजीत ऐप पे। डाउनलोड करके आरजी विक्रमजीत ऐप, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और सिर्फ 699 के फी में आपको ये बैच मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको मिल जाता है हर तरीके से। बाकी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है। क्विज वगैरह के लिए दोनों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और बाकी वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से भी करवाएं, घर प्यार परिवार जितने लोग हैं सबसे सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को सपोर्ट करें। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।